को लेकर के जिस तरह से आप लोगों ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा था, अभी आपने डीएम साहब को मेमोरेंडम दिया, क्या कुछ जानकारी मिल पाई वहाँ से? क्या रहेगा ये जो बिल है, ये जो तीनों कानून, काले कानून, उसके खिलाफ आप लोग मोर्चा खोल रहे हैं, आखिर क्यों? मोर्चा खोल नहीं रहे, मोर्चा खोल चुके हैं बहुत पहले ही जी। और तमाम तर लोकहित के मुद्दे और सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाने में एमआईएम कहीं पीछे नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषकों की हालत अच्छी होगी तभी एक मजबूत भारत का निर्माण हो सकता है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कृषकों की उन्नति नहीं हुई है, उनके हालात पर तवज्जो नहीं दी गई है। उस पर तुरफा तमाशा ये है कि मोदी जी ने 3 काले कानून लाकर किसानों को अपने खेतों में कंपनियों का गुलाम बनाने का फैसला कर लिया है। उसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जाले नौजवान किसानों ने लड़ाई शुरू की है और एमआईएम पूरी तवानाई के साथ बिहार में उसका समर्थन, राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां हमारी इकाई है, हम इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और किशनगंज जिला में आज एमआईएम ने आवाज़ दिया था कि आओ किसानों, इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ो, तुम तो दोहरे मार का शिकार हो। एक तो ये है कि किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन सीमांचल के किसानों की खेत ज़मीन कट रही है, फसलें उनकी बर्बाद हो रही हैं, घर उनके विस्थापित हो गए हैं। ऐसे वक्त में लड़ाई लड़ना ज़रूरी है, इसीलिए एक दिवसीय धरना किया था और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से हम लोगों ने डीएम साहब को अभी मेमोरेंडम दिया है कि ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएँ। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, एमआईएम अपना धरना प्रदर्शन और लड़ाई जारी रखेगी। धरना 2020 में बनाए गए किसानों के खिलाफ काले कानून को सरकार, केंद्र की सरकार वापस ले, उसके सभी आयोजकगण आज के महफिल के सदर और एमआईएम जिला किशनगंज के सदर जनाबे भाई इसहाक आलम साहब महफिल में तशरीफ फरमा, हम सबों के सियासी मुरब्बी और मोहसिन मरहूम जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब के वारिस, एमआईएम के लीडर और बेबाक लीडर एमएलए जो कि जनाबे भाई शहनवाज आलम साहब, कोचाधामन के जुरतमंद और बेखौफ लीडर जनाबे भाई अलहादी असफी साहब, रुकन असम्बली कोचाधामन, बहादुरगंज के हरदिल अजीज और बहादुर लीडर जनाबे भाई अंजार नईमी साहब, रुकन असम्बली हल्का बहादुरगंज, आज की महफिल में तशरीफ फरमा, अमोड़ वैसा से तशरीफ फरमा जनाबे भाई मौलाना मुकर्रम साहब, भाई साहिद साहब, बायसी से तशरीफ फरमा जनाबे भाई महफूज साहब, इजहार बाबू, यहाँ हमारे इस इलाके के बड़े मशहूर लीडर जनाबे भाई अतर जावेद साहब। इस मीटिंग को बहुत ही मेहनत से कामयाब करने वाले जिम्मेदार साथी और कोचाधामन के बड़े मशहूर समाजी खालिम जनाबे भाई शहजाद कौसर साहब, पार्टी के लीडर जनाबे हाफिज महबूब साहब, यहाँ पर बैठी हुई खवातीन की नुमाइंदगी कर रही दिगल बैग की हमारी पार्टी की महिला अध्यक्ष आदिजा पन्नी बेगम, साबिरा बेगम, अररिया से तशरीफ फरमा एमआईएम अररिया जिला के हमारे अध्यक्ष जनाबे भाई राशिद हुसैन साहब, शायर, अदीब, फनकार और किसानों के दर्द को समेटने वाले शायर जनाबे भाई शहनवाज आलम साहब, हमारे सभी प्रखंडों के अध्यक्ष किशनगंज से जनाबे बाबुल साहब, कोचाधामन से जनाबे भाई राहत साहब, भाई जनाबे डॉक्टर दिगरबाग के डॉक्टर हमारे फरीद साहब, बहादुरगंज के हमारे अध्यक्ष जनाबे भाई तौसीफ आलम साहब, रोहता से हमारे साहिद साहब और कुंडवार की बस्तियों से आए हुए सभी किसान मजदूर साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं कि एमआईएम की दावत पर आप तमाम तर लोगों ने अपनी बेपनाह मसरूफियत के वक्त को काटकर आज के इस धरना को कामयाब किया है। हम आपको इस धरना की कामयाबी के लिए मुबारकबाद देते हैं। मेरे भाइयों, आज हाथ क्यों है और फिर सीमांचल में सबसे ज्यादा खराब क्यों? हम जब किसानों की बेहतरी की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिसाली समझते हैं। वो किसान मिसाली कैसे हो गए?
एक बात मैं अक्सर अपनी तकरीरों में आपको कहा है कि आज से 30-40 साल कबल पंजाब के लोगों की वो बदहाली थी कि उसके गुर्बत का सबूत आपको अपनी सड़कों पर मिलता था। उसका सबूत ये मिलता था कि पंजाब का वो कटीला जवान, वो लंबा चौड़ा इंसान, सर पर पगड़ी, लंबा पंजाबी कुर्ता, लेकिन चेहरे पर उदासी थी, वो आपके बसों का कंडक्टर था, ड्राइवर था, खलासी था। मुझे माफ कीजिए, कहने दे दीजिए, मैं उनकी बेइज्जती नहीं करता, बल्कि हम अगर गाड़ी में सवार होते तो मेरे पैर के धूल को साफ करने के लिए झाड़ू लगाने वाला पंजाब का मेरा मेहनती भाई था। लेकिन आज वो पंजाबी आपके बस्ती में आता है नहीं, बल्कि आज उस पंजाबी भाई के पैर के धूल को साफ करने के लिए सीमांचल का बेटा झाड़ू लगाने पर मजबूर वहां पर हो गया है। क्यों उनकी हालत अच्छी हुई, आपकी हालत खराब क्यों हुई? उसने जाना कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ये मुल्क जमहूरियत का मुल्क है, और जमहूरियत में जब तक हम अपनी ताकत का एहसास नहीं दिलाएंगे, कोई जालिम हमको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं। चुनाव क्या हुआ? पंजाब में आपको धान की खेती किया, आपने धान की कीमत नहीं मिली, आपको कोई गुस्सा नहीं आया, आपने मक्का पैदा किया, हजारों टन आपने मक्का पैदा किया, लेकिन 1800 रुपए का मक्का 800 में बिका। आपको 10 रुपया एक फकीर को भीख देने में दिक्कत है, लेकिन एक एक क्विंटल में 1000 की मार पड़ी। एक किसान अगर 4 बीघा लगाया है, 100 क्विंटल पैदा किया, 1 लाख का घाटा एक किसान को हुआ है, लेकिन जरा सा भी गुस्सा आपके आंखों में नहीं आता। ये बेहिसी क्यों है? आदमी को कांटा चुभे तो तड़प जाता है, लेकिन तलवार चले अगर नहीं हिलता है तो समझ लीजिए कि वो आदमी जिंदा नहीं है, रूह बाकी नहीं है, वरना तलवार की चुभन को जरूर बर्दाश्त करता। आज 1 लाख का नुकसान एक किसान को हो रहा है, फिर भी किसान नहीं तड़प रहा है, फिर भी गुस्सा नहीं उठता है। झगड़े मेला में भीड़ होती है, शादी में भीड़ होती है, जलसे में भीड़ होती है, हरी कत्ल में भीड़ है, और किसानों को, क्या पंजाब के किसानों को माओ ने जन्म दिया? उसने अपना दूध पिलाया था। और सीमांचल के किसानों को मां ने जन्म दिया, क्या बकरी का दूध पिया? अगर मां का दूध पियो किसान भाइयों तो सबक ले लो। जाने की ठंडी रातों में दिल्ली के बॉर्डर के इलाके में जो ठंडक पड़ती है, आपसे कई गुना ज्यादा पड़ती है। पंजाब के लोगों ने पूरे ठंडे के जाड़े को, मौसम को 2.5 महीने या 83 दिन से आज वहां भूखे हैं, आज वो जाड़े में है। बारिश हुई, मोदी के गुंडों ने जाकर पानी बरसा दिया, ठंडे चलाए। हम उसके खिलाफ में कानून बनाने जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ में, हम उसके अहित में हमने कानून बना दिया, 3 बिल पास कर दिया। आज पूरी भारत के किसान इसके विरोध में आज आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज किसान आंदोलन के लिए सबसे अग्रसर है। वहां पे 40 से 50 लोगों ने कि अब तक हत्याएं हो चुकी हैं, अब तक उन्होंने अपनी जानें गंवा दी हैं। लेकिन ये केंद्र की निकम्मी सरकार, ये 3 बिल जो कि किसानों के हित के लिए है, और जो आंदोलन आज किसान कर रहे हैं वो कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, वो डायरेक्ट किसान कर रहे हैं। आज किसानों की आवाज भी मोदी नहीं सुन पा रही है और उसको मजाकिया लहजे में ले रही है। ऐसा लगता है कि किसान भी उनका मजाक है। आज तक जितने भी आंदोलन हुए सबको इन्होंने मजाक से लिया। हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता अब जग चुकी है। मोदी जी, अब आपका समय बहुत करीब आ चुका है। हिटलरशाही, तानाशाही बहुत दिन नहीं चलेगा। हिटलरशाही हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा करके, हमें जात धर्म के नाम पे लड़ा करके, हमें जाति धर्म के नाम पे लड़ा करके आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन अब हमको देश को जो रोटी देती है 80% 85% किसानों के लिए भी आपने हित का काम किया, और ऐसे कानून अपने इस देश पे थोपने का काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल किसान के विरोधी है। इसलिए किसान आज पूरे भारत में उठ खड़ा हुए हैं। 85% किसान आज देश का उठ के खड़ा हो गया है। अब आपकी सत्ता जरूर डोलेगी, जरूर डोलेगी। अब आपको जरूर जाना पड़ेगा। अगर अभी भी आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो तुरंत ये 3 बिल को वापस लाए और केंद्र सरकार से ये माध्यम, धरना के माध्यम से और हित में किसानों की समस्याओं को, किसानों के हित वाला काउंसिल बना करके उनकी बातों को सुना जाए।